अभी यहाँ कोई माता का जगराता कराएगा तो सारी बहन बेटी आ जाएंगी ताली बजाने के लिए। आप तो नहीं बोल रहे हैं। और पूरी रात जगराता होगा। ये समाज के लोग पहले भी जगराता कराते रहे, ये पहले भी पत्थर पूजते रहे, लेकिन कोई नहीं आया आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। शिक्षा से वंचित रखा गया समाज को न बोलने का अधिकार, न संपत्ति रखने का, न कपड़े का अधिकार, न छठ का अधिकार, न मजदूरी मांगने का अधिकार था। ये बाबा साहब अम्बेडकर आए तो आपको अधिकार मिले। और रानी की कोख से क्या पैदा हो गया, क्या होना, और बड़ी बरादरी से नफरत करते थे वो पैर पकड़ने लगे वोट मांगने के लिए। इस वोट की कीमत यदि आप समझेंगे तो आने वाले समय में इन वोट के अधिकार बचेंगे। लेकिन सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के लालची कुत्ते लोग धर्म और जाति के आधार पर इस समाज को बांटना चाहते हैं। रोजगार की बात नहीं होती, शिक्षा की बात होती। बच्चों ने पुरानी पेंशन कर दी और निजी कार्य सरकारी नौकरियां खत्म की गई। कौन लिया मेरा? LIC पॉलिसी को बेच दिया गया, पेट्रोलियम को बेच दिया गया, गैस एजेंसी को बेच दिया गया, और रेलवे बेच दिया, ट्रेनें बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, और हाईवे बेच दिए, टोल नाके बेच दिए। और ये गवर्नमेंट ने अब बिल्डिंग खाली कराई लाखों, अब ये बिल्डिंग भी गवर्नमेंट बेचेगी प्राइमरी स्कूलों की। आप सोचते हैं हमारा बच्चा तो उसमें जाता है कॉन्वेंट स्कूल में, हम तो 500 दे के पढ़ा रहे हैं। आज पढ़ा रहे हो, जब आपके पिताजी के पास रोजगार नहीं रहेगा, आपके पास रोजगार नहीं रहेगा, तब आपके बच्चे कहां जाएंगे? तो प्राइमरी स्कूल की तरफ जाके देखोगे वो बंद हो चुके हैं। आपके बच्चे कहां पढ़ेंगे? हाँ जी मनु भैया, वो जानते हैं इनके पास, इनके बुजुर्गों के पास शिक्षा थी तो पूरी दुनिया को इनके बुजुर्गों ने ज्ञान दिया। प्रोग्राम हो रहा है। हम मेहनत के ईमानदार लोग हैं, हम श्रीमंत संस्कृति के लोग हैं। हमने मानव जीवन को आसान बनाया। हमारे पूर्वजों ने इंसान नंगा रहता था, इसे कपड़े पहनाना सिखाया। इंसान रहता था बाहर, इसे घर बनाना सिखाया। इंसान नदियों से पानी पीता था, कुआं खोद के पानी का सिखाया। हमारे बुजुर्ग हमारे जो पहले मानव था वो बड़े जानवर खाया करता था, कंदमूल खाया करता था। हमारे पूर्वजों ने खेती पैदा करके अनाज उगाना सिखाया और बिना टैक्स के खाना खाता था। मसालों का निर्माण किया और पूरी दुनिया में इस संस्कृति को, इस सभ्यता को पहुंचाया। दुनिया में मानव जीवन को आसान बनाने वाले कौन? हम। यार लोग मानवता की रक्षा करने वाले कौन? हम। करुणा मैत्री का सद्भाव का भावना रखने वाले कौन? हम। संसार के सबसे महान दार्शनिक कौन? गौतम बुद्ध, हमारे वो आइडिया, और बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे वो आदर्श। हम दुनिया के सबसे विकसित सभ्यता के लोग हैं। हम बहका के नहीं खाते, हम कमा के खाए लोग हैं। जो बहका के खाता है, जन्म से लेके उसके मरने तक खाता है, गृह प्रवेश करने में भी खाता है, और पत्थर में भगवान बता के खाता है। उनको नीच बता, नीच वो जो कमा के न खाए, नीच वो इंसान को बांटे, इंसान में फर्क करे, भेदभाव करे। हम इंसान के बीच के भेदभाव को मिटाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। हमारे पूर्वज आज भी संघर्ष कर रहे हैं। जब इस भारत को लोग बांट रहे हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन चलाती है। जब लोग संविधान खत्म कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी संविधान को लागू करने की बात करती है। और निकम्मे लोग कहते हैं बीजेपी का एजेंट है, RSS का एजेंट है, इसे तो बीजेपी पैसे देके चला रही है। जब काशीराम साहब
इस समाज को सत्ता सौंपना चाहते थे। उनकी मीटिंग में सुनता था, मैंने काम किया है, तो वो कहा करते थे कि मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ इसमें कोई बनेगा तो कोई मिटेगा। ले ऐसे रखिए हाथ। किसी को बनाना मिटाना मेरा मकसद नहीं है। बाबा साहब क्या नहीं ये हाथ से मैं जिंदगी तो कोई मिटेगा, किसी वाला भाई एक समाज आप में संविधान देना है ताकि अपनी मर्जी का भारत, अपने सपनों का भारत बना सके, सम्राट अशोक बन सके, मानव काशीराम साहब के सपनों का भारत बन सके, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब और सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत बन सके। जहाँ अमीर को अवसर है वो गरीब को भी होना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है वहाँ अमीर का भी पढ़ना चाहिए। जब आधार कार्ड वोटर कार्ड एक है तो स्कूल भी एक होना चाहिए। राज्य और केंद्र की शिक्षा का सिलेबस एक ही होना चाहिए। जो राज्य के बच्चे को केंद्र में भी जाने का अवसर हो और केंद्र के बच्चों को राज्य में जाने का अवसर हो, इस भेदभाव को खत्म करेगी आजाद समाज पार्टी। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, बेटा इधर आके बनाने लोगों को मेरी बहनों में वोट मांगने नहीं आ रहे, लेकिन बदलेगा देश वोट से। जो सत्ता में होता है वो अपने घर चलाता है। नरेंद्र मोदी एक धर्म के विशेष की वकालत करते हैं, तभी वो देश का प्रधानमंत्री है। उन्हें मंदिर के अनावरण में जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री है, एक धर्म का प्रधानमंत्री नहीं है। उसे स्कूल कॉलेज बनाना चाहिए, लेकिन वो मंदिर की वकालत करता है। मंदिर बना रहा और जो मठ में बैठना चाहिए आदित्यनाथ योगी को, वो संसद जाता है और लोगों को मंदिर की बात करता है, कांवड़ लाने की बात करता है और खुद कांवड़ लाता ही नहीं। खुद देवी देवता की बात करता है और खुद देवी देवता की किताब हाथ में लेता है नहीं, वो संविधान को हाथ में लेता है। इसका मतलब उन धार्मिक किताबों में कुछ नहीं है। अगर भारत की कोई धार्मिक किताब है तो वो भारत का संविधान है, जो हमको एक सूत्र में जोड़ता है। उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, उसमें कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बंगाली मराठी उड़िया नहीं है, सब भारतीय हैं। धर्म है क्या? धर्म तो जीवन जीने की पद्धति है, पहचान है। आदमी गाड़ी मूंछ रख ले और पगड़ी पहन ले तो सिख हो गया, और मूंछ कटा ले, टोपी पहन ले तो मुसलमान हो गया, फ्रेंच कट रख ले तो ईसाई हो गया, और घोट मोट करा के चुटियां रख ले तो सनातनी हिंदू हो गया, और यदि घोट मोट करा के चीवर पहन ले तो बुद्धिस्ट हो गया, भंगे हो गया, और नंगा हो जाए तो जैनी हो गया। असली जान है इंसानियत, असली धर्म। अगर मेरी का स्टैंड खुला रह जाए तो धर्म किसी भी जाति का आदमी मोटरसाइकिल दौड़ाएगा मेरे पीछे, कार दौड़ाएगा, कहेगा भाई क्या वो मेरी ब्रांच के पास नहीं, उसके अंदर है इंसानियत। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसे बचाने के पहले कोई ब्रांच नहीं था, उसको बचाता है। ये है धर्म। इसी बात कर रहे हैं जो लोग इस देश को हिंदू मुसलमान में बांट रहे, वो असली कातिल हैं, वो असली